तो अगर आपने माई रॉयल नेमेसिस ड्रामा देख लिया है और आपको इस ड्रामा कहानी अभी भी समझ में नहीं आई है, तो ये शॉर्ट आपके लिए ही है। तो एक्चुअली में इस ड्रामा में क्या होता है कि जो इसमें हमारी सिंसरी है, सिंसरी जो है तो वो एक्चुअली में जोसेनेरा में रहती थी। एक्चुअली में जोसेनेरा में रहती थी, जो फ्यूचर में उसकी बॉडी में रहती थी वो कांदाम सिम थी। लेकिन जो जोसेनेरा में बॉडी थी वो एक्चुअली कांदाम सिंह की थी, ना कि सिंसरी की थी। जो सिंसरी की असली बॉडी थी वो फ्यूचर वाले सिंसरी की थी। तो क्या होता है कि इसमें हमारे सिंसरी के साथ बचपन में जब वो छोटी रहती है तो उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसके मम्मी पापा और वो खुद एक नदी में डूब रहे होते हैं, या कहूँ किसी तालाब में डूब रहे होते हैं। अभी उसी टाइम कांगदान सिम जो कि जोशिनाराम थी, वो शायद एक टाइगर से भाग रही होती है और जाकर एक झील में गिर जाती है। टाइम था, और यही टाइम था जब हमारे सिंसरी और कांदाम सिंह की जो सोल थी वो स्वैप्ड हो जाती है। तो जो एक्चुअली में हमारी सिंसरी की सोल थी मॉडर्न एरा से जोसेन एरा में चली जाती है, और जो कांदाम सिंह की सोल थी वो जोसेन एरा से मॉडर्न एरा में आ जाती है। इसलिए जो हमारी सिंसरी थी, जो बचपन में एक्टर थी, उसकी वो अपनी एक्टिंग पूरी तरह भूल जाती है और अलग लाइफ जीने लगती है। और वहीं जो हमारी सिंसरी है, जो कांदाम सिंह की बॉडी में जाती है, वो भी एक अलग लाइफ, स्लेव की लाइफ जीने लगती है। और फिर जब बाद में जो हमारी जोसेन एरा वाली सिंसरी है, उसको जब जहर पिलाया जाता है एज ए पनिशमेंट, तो उसकी जो सोल है वो वापस से अपने जो बॉडी है, उसकी असली बॉडी है जो मॉडर्न एरा में है, वो उसमें आ जाती है टाइम। और शायद उसी टाइम जो हमारी कांगदान सिप की जो सोल है वो वापस से जोसेन एरा में आ जाती है। उसमें जो एक चीज नहीं दिखाया गया है वो है कांदान सिप की लाइफ, वो कैसी थी उसके बारे में कुछ भी इस ड्रामा में नहीं दिखाया गया है। मोस्टली इस ड्रामा की जो कहानी है वो सिंसियरी को ही दिखाती है, चाहे वो बचपन वाली सिंसियरी हो, चाहे जो जोशिन एरा वाली सिंसियरी थी, या जब वो मॉडर्न एरा में वापस आ जाती है तब वाली सिंसियरी हो। हम सिर्फ सिंसियरी की ही पर्सपेक्टिव को देखते हैं, ना कि कांदान सिख के। तो एक्चुअली में जो हमारी मॉडर्न कोरिया में जो सोल सिंसियरी की बॉडी में आती है वो असल में उसकी ही बॉडी रहती है, जो कि वो सोचती है कि वो किसी और की बॉडी में आई हुई है, लेकिन वो असल में उसी की बॉडी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस ड्रामा की कहानी काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। तो बाकी अगर आप कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही के ड्रामा कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।